Audio Jungle. Audio Jungle. स्थापने पर आ जाएगा ना। फोटो अच्छा आ जाएगा। एकदम से लड्डू लेके आओ। देखिए, भागीदारी पार्टी का कार्यालय ये झारखंड प्रदेश का ये कार्यालय है। जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, तो पिछले 2 साल से इस प्रदेश में भागीदारी पार्टी नामक जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत एक राजनीतिक दल है, इस दल का सांगठनिक ढांचा जो प्रदेश में पिछले 2 साल से चल रहा है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने पिछला 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें करीब 9 लोग हम लोग चुनाव लड़े और इस बार का विधानसभा चुनाव भी पार्टी ने 10 प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। सवाल है कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, संस्था या कोई सामाजिक संगठन जब राज्य में चलती है, देश में चलती है, तो उसका एक केंद्र बिंदु होता है जहां से उसका संचालन होता है। तो हम लोगों का जो अब तक का संगठन जो चल रहा था, निश्चित रूप से आवासीय कार्यालय के रूप में जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय था, आवास था, वहां से संचालन हुआ करती थी। लेकिन आज हम लोग विधिवत भागीदारी पार्टी का इस राज्य का एक केंद्रीय कार्यालय हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है। जहां तक उद्देश्य का सवाल है, तो भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर जो आम जनमानस की जो जमीनी समस्याएं हैं, समय समय पे हम लोग इस राजनीतिक पार्टी के बैनर के तले उठाने का काम करेंगे। दूसरी बात है कि राजनीतिक भागीदारी जो इस प्रदेश में अब तक ऐसे लोगों को नहीं मिला, राजनीतिक गतिविधि में वो जुड़ते तो जरूर हैं, लेकिन जब उनको राजनीतिक हक हिस्से की बात आती है, तो बड़े राजनीतिक दल और जो क्षेत्रीय रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हैं, ऐसे लोग जो है उन समाजों को दरकिनार कर देते हैं। मेरा मानना है कि अभी प्रांत में नई सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में बनी है। सबसे पहले हम सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये ध्यानाकर्षण भी आपको हम करा दें कि विधानसभा में राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम तय किए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा जो विधेयक लाए जाएंगे, यदि वो कार्यक्रम जनता के हित में हो तो निश्चित ही उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम जो जन विरोधी कार्यक्रम होगा, हम समझते हैं कि इस राजनीतिक मंच के द्वारा हम इसका विरोध करेंगे। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में एक वोट की राजनीति से सत्ता शासन का निर्माण होता है। आज राज्य में जो जनादेश प्राप्त हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन राजनीतिक दल को हम आशा ही नहीं विश्वास के साथ उनको ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें जिससे किस राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास हो। रोजी रोटी के सवाल पे, इस राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों के नियोजन के सवाल पे, इस राज्य में जल जमीन के सवाल पे, इस राज्य में कल कारखाने के सवाल पे, और जो खास करके जो रोजमर्रा की जिंदगी आज जो लोग जी रहे हैं, आप देखे होंगे कि जो प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी के काम करते हैं, चाहे झारखंड में रेजा हो चाहे कुल्ली हो, भारत सरकार ने ये अनाउंस किया कि अब जो कोई भी दिहाड़ी मजदूर का काम करेगा, उसको चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो अकुशल रूप में मजदूर के रूप में जो दिहाड़ी का काम करता है, उसको 781 रुपया दिया जाना है। तो हम समझते हैं ऐसे तमाम जो ज्वलंत मुद्दे और ज्वलंत जो विषय हैं इस प्रदेश के लिए,
ऐसे विषयों पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक जनहित में कार्य करे। आए दिन आप देखे होंगे कि इस राज्य में जो धरना प्रदर्शन हुआ करता था, हमको लगता है कि पूरे भारत के जितने भी आज राज्य हैं और जहां जहां भी राज्य सरकार चलती है, ऐसा लगता है कि तमाम राज्यों के तुलना में अगर आप झारखंड को देख लें तो हमको लगता है सबसे ज्यादा धरना और प्रदर्शन इसी राज्य में हुआ। पारा टीचर पर लाठियां चलाई गई, आंगनबाड़ी सेविका, बाल विकास परियोजना के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जल सहिया, सहिया और तमाम तरह के जो सरकार के अनुबंध में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जब आंदोलित होते हैं तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो डेमोक्रेसी में प्रावधान दिया गया है कि वह धरना प्रदर्शन करके और अपना हम सरकार का ध्यान आकर्षण अपने मांग पर कराते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कहीं न कहीं जो है बर्बरता पूर्वक लाठियां, पानी का बौछार चला दिया जाता था। लोकतंत्र की हत्या की जो प्रयास किया जाता था। हम ध्यान आकर्षण राज्य सरकार से करेंगे कि आने वाले दिन में जो जनादेश आपको प्राप्त हुआ है, हमको लगता है कि इसके ऊपर आप खरा उतर के आप ऐसा काम करें ताकि इस राज्य की जनता फिर से आंदोलित ना हो। जहां तक भागीदारी पार्टी के सवाल है तो हम आपको बता दें कि इस राज्य में हम लोगों ने गत वर्ष का जो विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा जो चुनाव हुआ, उसमें प्रत्याशी हम लोगों ने विभिन्न विधानसभा लोकसभा में उतारा और क्रमशः हमारा राजनीतिक जो आंदोलन है वो हमारा जारी है और जारी रहेगा। कालांतर में चल के हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भागीदारी के सवाल पर इस राज्य में इस प्लेटफॉर्म पर लड़ेंगे। भागीदारी पार्टी पी का झारखंड है। आपको हम ये बता दें, आज जो वर्तमान में राज्य सरकार आप देख रहे हैं, जो राज्य सरकार आज इस राज्य के सत्ता में जो सत्तासीन है, हम आपको बता देते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब जन्म हुआ था, जब उसका उदय हुआ था, उस समय हमारा जो आज 2 साल में जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इससे कई गुना कम परफॉर्मेंस जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का था। एक लंबे अरसे से लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार आज राज्य के सत्ता में लोग काबिज हुए। देखिए, राजनीति एक दिन का चीज नहीं है, राजनीति संघर्ष की चीज है, राजनीति संगठन का चीज है, राजनीति आंदोलन का चीज है। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं इस राज्य के अंदर जो आज जन आंदोलन हम लोगों ने चलाया, हमको लगता है कि बहुत कम समय में इस राज्य के अंदर हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का जो आंधी है उसको आम जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। और तो आपको हम बता दें कि 2 साल में जो हम लोगों ने संगठन को बढ़ा के इस प्रदेश की जनता के लिए जो राज्य सरकार और आम जनमानस का जो ध्यान आकर्षण कराया है, हमको लगता है कि हमारी उपलब्धि है। और कालांतर में चल के इस राज्य के जो जमीनी मुद्दे हैं, इन विषयों पर हम एजेंडे तैयार करेंगे और समयानुसार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण कराएंगे। तरीका जनतांत्रिक हो, प्रजातांत्रिक हो, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, घेराव हो, हमको लगता है जो मुद्दे हैं इन विषयों पर समय समय पर हम मांग उठाएंगे। और हमको लगता है कि जिस रफ्तार में आज भागीदारी पार्टी की ओर पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों का झुकाव बढ़ा है, कहीं न कहीं हमको लगता है कि 2 साल की राजनीति में जो हमको उपलब्धि मिली है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक हमको लगता है कि विषय है। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम कालांतर में चल के और जमीनी संगठन तैयार करके एक एक टोला में, एक एक नगर में, एक एक कस्बा में हम जाके और आम लोगों की जनता जनमानस की जो समस्याएं, ऐसे समस्याओं पर हम गंभीरता पूर्वक विचार करके और राज्य सरकार के जो सक्षम कार्यालय हैं, चाहे वो अंचल का कार्यालय हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे राज्य सरकार का सचिवालय हो, हम सरकार के सामने, पदाधिकारी के सामने, ब्यूरोक्रेसी के सामने अप्रोच करके जनहित में काम करने का काम करेंगे। अभी ज्वलंत मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती। देखिए, ऐसा है, डेमोग्राफी के सवाल पर आपको स्पष्ट हम कर दें कि देखिए, राज्य का जो सीमा है, अब राज्य के सीमा से अगर कोई दूसरे देश का, अगर कोई विशेष एक जाति समुदाय के लोग अगर इस प्रदेश के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो हमको लगता है कहीं न कहीं राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर जो है वो नियंत्रण नहीं रख पा रही है। तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के जो सीमा सुरक्षा बल, आज जो बॉर्डर में काम करने वाले जवान हैं, हमको लगता है कि राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है,
ये दोनों का समन्वय से ऐसे घुसपैठी जो दूसरे देश से आके इस देश में यहाँ के जल जमीन लूटने का काम कर रहे हैं, हमको लगता है इस पर जो है नियंत्रण करने के लिए जो बढ़िया कदम होना चाहिए, इस पर नीति निर्धारण करके और अपने जो अधीन जो शासन प्रशासन के लोग उनको दिशा निर्देश देना चाहिए। और खास करके यहाँ पे देखिएगा कि जो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जा रहा है या जो राशन कार्ड बनाया जा रहा है, हमको लगता है ऐसे विषयों पर अपने ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोगों को, राज्य सरकार को सीधा सीधे दिशा निर्देश देना चाहिए। भाई राशन कार्ड बन रहा है तो उसका पहले का हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे उनका राशन कार्ड यहाँ बन रहा है, उनको यहाँ की नागरिकता मिला नहीं मिला, ये विषय तो राज्य सरकार का सरकार का है कि डेमोग्राफी में चेंजिंग हुआ है, रोहिंग्या मुसलमान की बात है कि एक सर्वे और खास करके आए दिन जो समाचार के माध्यम से जो आज बातें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर है, बिना आग का तो धुआं नहीं होता है। इस विषय पर राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए और सर्वे करा के उसके बाद इस पर चिंतन करना चाहिए। इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बहुमत मिला, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन को यदि बहुमत मिला है तो ये तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो है ये सत्ता शासन हमारे देश में व्यवस्था कायम है। अगर जनादेश इंडिया गठबंधन को मिला है तो निश्चित रूप से जनता के हित पे और संविधान के आलोक में उनको काम करना चाहिए। यदि संविधान और जनहित में अगर इंडिया गठबंधन के लोग काम नहीं करेंगे तो जिस कुर्सी पे झारखंड की जनता ने उनको बैठाया है, कल उसी कुर्सी से झारखंड की जनता उतार देगी। अच्छा, एक और सवाल है, जो इंडिया गठबंधन है उसका हार का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, हम तो साफ साफ कहेंगे, अब इस देश में बोलना पड़ेगा। देखिए, एनडीए गठबंधन के लोग अगर आज यहाँ चुनाव में कड़ी हार का मुंह देख लिया, इसका एक नतीजा ये है कि टिकट के बंटवारा में जो इस प्रदेश के अंदर ऐसे समाज के लोग थे जो एनडीए के साथ या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी और जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ जो गठबंधित हैं, उनके दलों में काम करते थे, आबादी के आधार पर भी राजनीतिक महत्व एनडीए गठबंधन के लोगों ने यहाँ के लोगों को नहीं दिया। तो सवाल है कि जब आप उसका फंडामेंटल राइट लूटोगे, उनके लिए नीति निर्धारण नहीं करोगे, तो डेमोक्रेसी में तो वोट की व्यवस्था है, तो वोट आपको नहीं मिलेगा, जनादेश नहीं मिलेगा। हमको लगता है कहीं ना कहीं टिकट बंटवारा में जो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो सीधा सीधी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग या आजसू के लोग, आज आपको एक बात बता देते हैं, झारखंड में यहाँ पे जातिगत राजनीति है। आजसू में देख लीजिए, आजसू में क्या है, एक जाति विशेष के लोग का सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी है। आज आप देख लीजिए जेल कैंप में भी, जेल कैंप का जो है मूवमेंट है, तो निश्चित रूप से एक जाति विशेष समुदाय का बहुत ज्यादा जो है सो उसमें झुकाव है। तो सवाल है कि जो उसके अलावा जो और गैर जाति के लोग हैं, कुम्हार है, चमार है, नाई है, धोबी है, तेली है, सुणी है, सोनार है, जयराम, मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को तो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला, और हमको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों के तरफ जो है सो चाहे एनडीए का ध्यान आकर्षण गया हो, चाहे उसके साथ जो गठबंधित दल है उनका ध्यान आकर्षण गया हो, तो हार का कारण तो बनेगा ही ना। जयराम महतो भी हो सकता है क्या? नहीं, जयराम महतो तो निश्चित रूप से देखिए अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो आंदोलन पैदा किया, हमको लगता है कि जो उनको जनादेश मिला है, जो जनादेश मिला, कहीं कहीं वो दूसरे स्थान पर रह गए, कहीं तीसरे स्थान पर रह गए, स्वयं वो चुनाव जीत भी गए। हमको लगता है कि अब लोगों का झुकाव, उनके अगर एजेंडे पर लोगों का झुकाव हुआ तो रिजल्ट जो है सो आप देख रहे हैं। हम तो आपको स्पष्ट बताते हैं, डेमोक्रेसी की बात है, तो जो जितना जनता को लुभा सका उसके तरफ उतना मत गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जाति विशेष की राजनीति चाहे वो कोई भी कर ले, जैसा आज देख लिया आजसू का सफाया हो गया, इसलिए सफाया हो गया कि निश्चित रूप में कहीं न कहीं उनके ही समुदाय के लोग जब एक तरफ गोलबंद हो गया तो इनका जो है पलड़ा कमजोर हो गया। लेकिन आपको हम ये बता दें कि डेमोक्रेसी में अगर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सर्व समाज को राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? इसीलिए हम लोगों ने भागीदारी पार्टी बनाया ना। इसका मतलब ये भागीदारी, ना हम जात की बात करते हैं ना हम पात की बात करते हैं, हाँ भागीदारी की बात करते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में राज्य सरकार या केंद्र सरकार का निर्माण का आधार तो जनता का वोट है।
तो यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार बनाने में, जनमत संग्रह करने में वोट कराया जाता है, तो इस देश के अंदर जो समुदाय के लोग बसते हैं, सभी समुदाय के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी तय करना होगा, और ये नहीं कर पा रहे हैं। मेरा संगठन 2021 में भारत सरकार निर्वाचन आयोग से पंजीकृत हुआ। हमको लगता है कालांतर में आते आते 5 साल में आप देख लीजिएगा कि जो समाज आज अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिला, ऐसे समाज में जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो मेधावी लोग हैं, और जिसके अंदर राजनीतिक सोच है, जिसके अंदर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन लाने का सोच है, ऐसे लोगों को जो है हम लोग जोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर मानसिक रूप से उसको हम लोग, उनके चेतना पर हम लोग सीधा सीधी चोट पहुंचा रहे हैं कि तुम जगो, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो। जिस समाज में कोई राजनीतिक दल नहीं है, उस समाज के अंदर कोई बल नहीं है। तो निश्चित रूप से भागीदारी पार्टी की ओर लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, और हम लोग स्वागत करते हैं जो लोग आज झारखंड में चुनाव जीत के आए हैं, उनको भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आने वाला दिन में जनता के हित में काम करें। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग को भागीदारी पार्टी आगे बढ़ रहा है। अब भागीदारी पार्टी 5 साल की आगे की योजना, देखिए आपको हम बता दें, इस बार तो लोकसभा विधानसभा जो चुनाव हम लोग लड़े, बहुत कम समय में 2 साल में हम लोगों ने 8-9 लोकसभा लड़ा, 8-9-10 विधानसभा चुनाव लड़ा। अब पूरे 5 साल के कालखंड में हर एक नगर में, हर एक गली में हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर और राज्य स्तर में एक सशक्त जो है संगठन का निर्माण करके, और इस राज्य के अंदर नियोजन के सवाल पर, नौकरी पेशा के सवाल पर, राज्य के अंदर जो वैकेंट जो रिक्तियां हैं उनके भरने के सवाल पर, यहाँ के जो महिलाएं हैं, अभी आप देखिए नेता लोग तो बात लंबा लंबा उठाता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई ठोस बिंदु पर बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग उठाते हैं। आज देखिए जब मैया योजना लाया गया, तो मैया योजना में क्या हुआ, 1000 रुपया आप जो है सो तय किए, 1000 तय कर लिए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गोगो योजना ले आए, देखिए बिल्कुल गड़बड़ है। गोगो योजना लाने का कोई आपको राइट ही नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार तो कोई गजट नहीं किया, कोई अधिसूचना जारी नहीं किया, और आप सरकार में थे भी नहीं, फिर भी आप जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए गोगो योजना का फॉर्म भराने लगे। और इसको देख के दूसरा गलती सरकार के लोगों ने किया, क्या भाई 1000 के जगह पे आप 2500 रुपया जो सो कर दिए। लेकिन हम आपको एक ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं, आप मैया योजना में जब 1000 को 2500 रुपया कर दिए, तो पिछले 30 साल से जो वृद्धा, विकलांग और बूढ़ी लोग जो 1000 रुपया पेंशन में आज जी रहा है, जो वृद्धा, जो विकलांग, जो विधवा, जिसको जरूरत है करना चाहिए, विधवा विकलांग को आप उसको कर देते 2500, तो हमको लगता है राज्य की जनता में एक अच्छा संदेश चला जाता कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले लोग यदि 1000 को झूठलाने का काम कर रहे थे, तो जो विधवा, विकलांग और जो वृद्धा जो 1000 पर जी रहा था, आप उसको 2500 रुपया कर दिए। हमको लगता है इससे और बड़ा संदेश जाता। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से मैया योजना को 1000 से आपने 2500 कर दिया, उसी तरह इस राज्य में जो पिछले 30 साल से 40 साल से जो बूढ़ा, वृद्धा, विकलांग, ऐसे जो 1000 पेंशन लेके वो बेचारा संतुष्ट है, आप आने वाले दिन में कैबिनेट में बात लाइए कि मैया योजना के तौर पर अब वृद्धा और विकलांग को भी 2500 रुपया करेंगे, 3000 करेंगे। ये हम राज्य सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। इस पर यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संज्ञान लेना चाहिए, राज्य विधानमंडल के कैबिनेट में बात लाना चाहिए। और विपक्ष के जो लोग हैं, जब आप इतना ताव से सत्ता शासन को लेने के लिए आप गोगो योजना ले आए, तो उतने ही ताव से आप विधवा, विकलांग और वृद्धा के लिए आप जो है विधानसभा में अपने विधायक को कहिए कि सवाल खड़ा करो विधानसभा में कि भाई मैया को 2500 मिल सकता है, तो वृद्धा, विधवा, विकलांग को 2500 क्यों नहीं। और यदि ये लोग नहीं करेंगे तो भागीदारी पार्टी राज्य व्यापी आंदोलन चलाएगी और सरकार को मजबूर करेगी कि जो वृद्धा, विधवा, विकलांग है, जो 1000 पर संतुष्ट है, उसको 2500 रुपया करो। इसके लिए हम लोग राज्य व्यापी आंदोलन चलाएंगे। मार्च में ये हमारा कार्यक्रम होगा, लेकिन आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, यदि मार्च के पहले कैबिनेट का बैठक होने वाला 9 दिसंबर से, तो हेमंत जी को तो सबसे पहले इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। और आपके माध्यम से आपके चैनल का आवाज अगर वो सुनते होंगे तो उनका ध्यान आकर्षण जाना, पहला कैबिनेट का बैठक जो 9 तारीख को होगा, उस बैठक में
निश्चित रूप से मैया के बाद अब वृद्धा, विधवा, विकलांग वास्तव में उसको जरूरत है, क्योंकि घर में तो आप देखते होंगे बेटा पुतौ आज मैक्सिमम देखिएगा कि गार्जियन को जो सो वो रिगार्ड नहीं देते। तो ऐसे लोगों को यदि 2500 3000 अगर पेंशन मिल जाता तो कम से कम वो अपना जरूरत का खैनी चूना या जो भी अपना वो नाश्ता चाय पानी जो उसके लिए वो तरसते रहते हैं बेचारा, उनको तो कम से कम मिलता। तो ये सरकार को उठाना चाहिए, मेरा ये कहना है। श्याम बिहारी प्रजापति, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट, सह प्रदेश अध्यक्ष, भागीदारी पार्टी, झारखंड। वरदान तो नहीं समझते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि यदि झारखंड को, जब झारखंड राज्य सरकार जो तय किया है और जो देने के लिए जो 2500 के लिए जो तैयार है, हम चाहते हैं कि झारखंड जिस तरह लुप्त है, छिपा हुआ है, गरीब लोग हैं और कई बेरोजगार लोग हैं, तो ऐसे लोग को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और विशेषकर है कि मैया योजना जो दिया है उसमें कहेंगे कि जो वृद्धाओं को, विकलांग को और इतना गरीब जो अंधा लंगड़ा जो भी है उनके लिए भी अगर इस तरह का अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं चाह करके सबसे पहले है कि अच्छे अच्छे महिलाओं को जो सर्विस करता हो या ना करता हो, सबों को जिस अवस्था पर है, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग में हैं वृद्धाओं की ओर चले गए हैं, तो उनके जो उम्र के अनुसार उसको वृद्धा में किया गया है और जो कम है उनको मैया योजना में उसको शामिल किया गया और उसे पे भी कर चुकी है, दी भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि मैया योजना दिया कोई गलत नहीं है, क्योंकि लोगों को सहना समझना और आगे की ओर किस तरह बढ़े। ठीक है कि मैया योजना दिया है तो उस पैसा से अपना गरीबी को दूर करने के लिए दिया है, हम वो भी नहीं समझ पाते हैं कि क्यों दिया है, उसे हम जान नहीं पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि किसका भागी है, आज हम किसका भागी बने, झारखंड के तो हैं। हम ना कांग्रेस को जानेंगे कि हम बीजेपी को जानेंगे, आज तक जो करेगा उसी को ना जानेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि जब हमको मैया योजना में 1000 रुपया का जो पुरस्कार जैसे जो वरदान एक दिया है पैसा के, अब सचमुच यह वरदान है या परलोभ है उसमें हम कह नहीं सकते हैं कि इससे 1000 से वो क्या चाहता है कि झारखंड को आगे बढ़ाए या झारखंड को केवल अपने अंदर में रखे, अपने बस में रखे। क्योंकि झारखंड के अंदर में ऐसा ऐसा वोट है जो बहुत ही लोग गरीबी के कारण प्रदेश चल जाते हैं काम करने, बहुत कोई वोट दे नहीं पाते हैं। अब बहुत कोई ऐसा है कि वोट नहीं देने के कारण से क्या आशा करते हैं? हम यही आशा करते हैं, हम झारखंड से राज्य सरकार हो या जो भी सरकार, हम चाहते हैं कि हम झारखंडी हर एक गरीब दुखी या महिलाओं को या लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं है, गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, चाहे कि उसके लिए पढ़ने लिखने के लिए ये दिमाग या बुद्धि जो पाने के लिए ये पैसा अगर देता हो तो अच्छी बात है। और चाहे कि झारखंड में ऐसे ऐसे गरीब महिलाएं हैं जो आगे की ओर अपने बाल बच्चों को शिक्षित की ओर ले नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा है, करते तो हैं झारखंड सरकार हो या जो भी सरकार देते हैं। लेकिन हमारे गांव घर के कोई ऐसे ऐसे पढ़े लिखे जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो उस गरीबी की क्या करते हैं, बाधककार बनते हैं जो कि उस गरीब तक पहुंचने नहीं देते हैं। सरकार देती है, हर एक जन के लिए देती है, लेकिन उस गरीबी तक पहुंचने नहीं देते हैं। यही हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार जो भी भ्रष्टाचार है अभी भी झारखंड में। हाँ, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन ऐसा ना हो करके हम चाहते हैं कि झारखंड में या पूरे राज्य में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, बल्कि इस राज्य का उत्थान हो और गरीब और अमीर का बराबरी होना चाहिए। इसमें किसी का छोटा बड़ा भेदभाव का, जात पात का बिल्कुल नहीं ये रखना चाहिए। परिचय हाँ, नाम परिचय मेरा नाम सुचिता एक्का है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और झारखंड भागीदारी पार्टी पी के
हम सरकार से तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को आदिवासी की धर्मांतरता क्यों अति करना चाह रहे हैं। हम लोग को आदिवासी का दबते ही चला जा रहा है। हम लोग को आदिवासी का ये कहना चाहते हैं सरकार से, हमें उनसे अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को आदिवासी जितने ही दबते चले जा रहे हैं तो हम लोग को मान्यता देने की काम करें। हम लोग को गरीब बच्चे लोगों हैं, उन लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग गरीब की गरीब ही रहती ही चले जा रहे हैं। तो हम लोग को सरकार से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं, ये हम मांग करना चाहते हैं कि हम सभी लोगों गरीब बच्चे लोग जितने भी पढ़ नहीं पा रहे, शिक्षित कम से कम हम लोग को देने का सरकारी खर्चा से अनुदान करें। हम लोग को सरकार से यही मेरा कहना है। और कहना चाहते हैं सरकार से कि आदिवासी लोग पढ़ कर के हम लोग को ना कोई रोजगार, ना कोई काम, ना कोई ऐसा हम लोग को कुछ रोजी रोटी मिल नहीं रहा है। तो सरकार से यही हम कहना चाहते हैं कि कम से कम आदिवासी को समझे और आगे बढ़ाएं। बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आप क्या बोलेंगे? क्यों हिंदू नहीं है? सरकार को ये मानना पड़ेगा हम लोग को कि आदिवासी क्या है नहीं है। क्या हिंदू आदिवासी नहीं है? क्या जात पात नहीं है? सरकार तो यही अथी करके हम लोग को गलत करते हैं सरकार लोग कि हम लोग को मायने नहीं रखते हैं। ये तो हम लोग भागीदारी पार्टी तरफ से ये तय करेंगे जरूर कि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग आदिवासी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग भी पीछे ना अब रहे। आदिवासी सरकार बन गया आपका, क्या चाहेंगे आदिवासी सरकार से? देखिए, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को भी जितना भी हो, तो हम बार बार बोलते चले जा रहे हैं कि आदिवासी बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ कर बैठे हैं, वो भी क्या बोलते हैं शिक्षित होके बैठे, वो भी कहीं रोजी रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अंतिम छोर तक जितने भी विधायक लोग जीत के हम लोग को एरिया में आए हैं, उन लोग से कहना चाहते हैं कि जगह जगह पर जा कर के आदमी लगा के देखें कि क्या यहाँ पर सुरक्षित है या नहीं है, ये सब करने का काम करे। यही हम सरकार से मांग करते हैं। नाम बताइए। कविता देवी, भागीदारी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। देखिए, आज का विकट परिस्थिति में जो हम देख रहे हैं कि मैया समान योजना जो सरकार लाई है वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, और जिस मैया समान में जिस राशि आ रही है मेरे ख्याल से संतोषजनक है। लेकिन ऐसा ही अगर वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या तो और भी कोई ऐसा योजना है, उनको भी अगर यही नज़र से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होता है। जैसे हम देख रहे हैं अभी 50 साल से वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है और पुरुष को जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उसमें जो है बहुत आदमी पिछड़ जा रहे हैं, जो कि जाति प्रमाण पत्र सही ढंग से नहीं बन पाता है। तो अगर उनको हटा के डायरेक्ट अगर यदि उनको वृद्धा पेंशन अगर दिया जाए तो मेरे ख्याल से जनहित का काम होता है। लेकिन सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि अभी नया नया सरकार आई है, झारखंड सरकार में, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो ऐसा विकल्प निकाले यहाँ पर कि जनहित में काम हो, कि बहुत ऐसे लोग जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में उनका वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। तो हम इनको सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इन पर थोड़ा सा नज़र किया जाए। बस। परिचय, मेरा नाम श्याम सुंदर बड़ाइक हुआ, भागीदारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री।